संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, क्या हम जानते हैं सतगुरु ने असीम कृपा करके हमें कैसे 3 दिव्य शस्त्र प्रदान कर दिए, जिनकी कीमत लगाएं तो वैल्यूएबल है, वो बेकीमती हैं, बेशकीमती हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। सतगुरु की कृपा हुई तभी मिले, उससे पहले हमारे जीवन में ये चीज़ें नहीं आईं। और संत महात्माओं, ये ऐसे दिव्य शस्त्र हैं, कैसे? जैसे एक कंगाल व्यक्ति धनी हो सकता है, एक मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो सकता है, एक जो तन से दुखी रहता है वो सुखहाल हो सकता है। यानी सतगुरु की कृपा से ये 3 दिव्य शस्त्र यदि हमने अपना लिए तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाने वाला है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे सतगुरु ने आखिर वो 3 दिव्य शस्त्र प्रत्येक संत महात्मा को दे दिए, लेकिन हम गलती कहाँ कर रहे हैं? एक व्यक्ति एक फटे पुराने हाल में रह रहा था, एक साधु संत वहाँ एक बार भिक्षा लेने के लिए आए। आओ संत महात्माओं, देखी कंडीशन, मन से बड़ा शांत था, मन से बड़ा सरल था। उन्होंने कहा भाई कैसी? बोले मेरी कंडीशन बड़ी लो है, प्रभु कृपा करो। तो उन्होंने कहा भाई ये पारस पथरी है, और ये पारस पथरी इसकी तासीर ये है, जिस भी लोहे से, पीतल से, एल्युमिनियम से, जिस भी धातु से तू लगाएगा वो सोने की बन जाएगी। बड़ा खुश हुआ, लेकिन कह रहे इसके लिए एक शर्त भी है, 1 साल का समय, 1 साल के बाद मैं रिटर्न होऊंगा तो मैं अपनी ये पथरी को वापस ले जाऊंगा। जितना तुझे बनाना है इतना बना ले, और ये टूटी फूटी झोपड़े के स्थान में महल भी बना सकता, अपने आप को खुशहाल कर सकता। आओ संत महात्माओं, तरस खाया दे कर के चले गए, लेकिन 1 साल हो गया, क्योंकि समय बीत तो कोई समय नहीं लगता। संत महात्माओं, बहुत तेज़ी से समय चल रहा। हम अपने काम को करें न करें, सिमरन करें न करें, सेवा सत्संग करें न करें, लेकिन ये समय लगातार चलता रहता है। हम रुक जाते, समय नहीं रुकता। समय तेज गति से चलता रहा, और 1 साल बीत गया। देखा महात्मा ने आन करके तो वही हाल, वही टूटी झोपड़ी, वही व्यक्ति बैठा हुआ है उदासी चेहरे पे। बोले भाई साहब तुम्हारा तो रंग वही है, तुम्हारा तो हाल वही है, तुम्हारा हाल नहीं बदला, आखिर कारण क्या है? कह रहे मैंने जो कीमती जो आपको दिया था तो वो कहाँ है? आओ संत महात्मा, वो तो पारस पथरी है भाई, ऐसा हो नहीं सकता। कैसा? उजाला निकले अंधेरा ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और पारस पथरी आए सोना ना बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, आश्चर्य में जब पड़े, जब उसने उस पारस पथरी को कपड़े में लपेट करके डिब्बी में बंद कर दिया, वो डिब्बी भी सोने की ना बन पाई। अब कह रहे हैं भाई ला एक धातु ला। साधु ने उस पारस पथरी को उस धातु पे लगाया, वो सोना बन गई। कह रहे ये तो लाखों की है। बोले हाँ। अरे बोले मैं कितना मूर्ख हूँ, महाराज 1 दिन के लिए दे दो। बोले बेटा समय गया फिर हाथ ना आए, अंत काले पछताएगा, और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। कह रहे समय निकल गया, समय की कीमत होती है। 1 साल के लिए तेरा मेरा कमिटमेंट हुआ था, 1 साल पूरा हो गया, तूने इसका यूज नहीं किया। आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन भी ऐसा है। सिमरन से इंसान चाहे अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है, गरीबी को दूर कर सकता है। सेवा से दिल लगा करके मेहनत करता है, परमात्मा के समर्पण कर देता है, सत्संग करता है तो मन की मैल धुल जाती है, मन के विकार दूर हो जाते हैं, मन में परम शांति परम सुकून आ जाता है। आओ संत महात्माओं, तो ये दिव्य शस्त्र हैं, लेकिन गलती कहाँ करते हैं कि भाई साहब आज तो समय नहीं है, भरतलाल जी आप ही चले जाओ। अगले तो महात्मा हमें ऐसी गलती नहीं करनी जैसे उस व्यक्ति ने की, क्योंकि समय की एक मर्यादा, एक कीमत होती है, और ये समय एक बार चला गया वापस नहीं आता। दुनिया की चीज़ वापस आ सकती है। तो संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति है कि बीमार व्यक्ति भी चंगा हो जाता है, और निर्धन व्यक्ति धनी हो जाता है, मन के मैल धुल जाते हैं। आओ संत महात्मा, और क्या आ जाता? परम शांति मिल जाती है। क्यों? कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। कह रहे संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, संतोष आ जाता है, शुक्रियाना करना आ जाता है। और संत महात्माओं, जब हम अपने बनाने वाले का शुक्रियाना करना आ जाए, एहसान मानना आ जाए, समझिए हमारे जीवन के भाग्य बदल रहा है, हमारे सितारे बदलने वाले हैं। क्यों? सतगुरु की कृपा बरसने वाली है। एहसान मानना चाहिए पिता परमात्मा का कि मैं हर हाल में खुश हूँ। आओ संत महात्माओं, पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, और कोई साथी नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। हमें ऐसी सोच बनानी है, सतगुरु के वचनों को अपनाना है, और सेवा सत्संग सिमरन
यदि हमने इन्हें जीवन का आधार बना लिया तो ऐसी कोई दौलत, ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली नहीं। यदि आएगी तो धुएं की राह उड़ करके वो भी चली जाएगी संत महात्माओं, क्योंकि ये दिव्य शस्त्र हैं, मार्केट से आप इन्हें नहीं खरीद सकते। ये सतगुरु की कृपा से प्रदान होते हैं। सतगुरु की कृपा से सर माथे से रख करके इन दिव्य शस्त्रों को अपना करके देखो, एक बार जीवन में अपना लो, जीवन माला माल ना बन जाए तब कहना संत महात्माओं, क्योंकि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं कि साहिब मुझे ही देख लो, साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, जब तक ये रोशनी प्राप्त नहीं हुई, जब तक अंधेरा था, आज रोशनी प्राप्त हो गई। सतगुरु की असीम कृपा बरस रही है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।